के तरफ बढ़े छी जकर मॉडरेटर छथि श्री प्रकाश झा जी, सोशल इंटरप्रेन्योर जर्मनी। अहाँ के स्वागत करैत छी। नमस्कार, आप अपने सबका अभिनंदन। मिथिला सदिखन से साहित्य संस्कृति बुद्धिजीवक स्थान रहल अछि। एतुका परिदृश्य, उपजाऊ भूमि, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन में सब किछु उपस्थित अछि जे एकटा विकसित अर्थव्यवस्था के लेल आवश्यक अछि। 20वीं सदीक आरंभ में नाना प्रकारक उद्योग जेना जूट मिल, चीनी मिल, पेपर मिल, प्रकाशन, उड्डयन के स्थापना कारण आर्थिक विकास देखल गेल। मुदा स्वतंत्रता के पश्चात किछु कारणवश समय के संग संग ई विकास कम होमे लागल, जिनके कारणवश एतुका मानव संसाधन रूपी बौद्धिक संपदा क्षेत्र से पलायन कर लागल। आखिर एकर कारण की छल? आइ अपना सबके बीच में उद्योग, वित्त, वाणिज्य के गणमान्य व्यक्ति सब उपलब्ध छथि, जिनका संग ई सब पर परिचर्चा करब कि कोना मिथिला के गौरवशाली इतिहास का पुनर्स्थापित करल जा सके छै। अपना सबके बीच में छथि, सबका अभिनंदन करबन, श्री विभूति झा, इन्वेस्टमेंट बैंकर यूएस, श्री मनीष चौधरी, एमडी मिलवर्ल्ड ब्राउन ग्रुप चाइना, श्री अरविंद झा, न्यू जेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी बेस्ड, श्री अजय झा, डायरेक्टर आई गेट यूएस, श्री अजय झा, सीईओ एमडी अदानी पोर्ट्स केरला, श्री मनीष झा, फाउंडर मिथिला मखाना। सर्वप्रथम ई परिचर्चा का आरंभ हम श्री मनीष आनंद जी से करब। मनीष जी, अपने पूरा दुनिया घूमलो अपन काज से, टेक्नोलॉजी से, सेल्स से, केना अहाँ वापस मिथिला वापस एलो? अहाँ जे हमरा पता है जहाँ बेसी काल मिथिला में रहल नहीं छी, तखनो मिथिला के प्रति अहाँ के प्रेम आ मिथिला के मखान के केना अहाँ पूरा विश्व में प्रसिद्ध केलो? ये एक अहाँ बहुत पैघ उदाहरण दऽ चुकल छी पूरे विश्व का, और खासकर मिथिला के जो युवा पीढ़ी है वो अहाँ का एकटा अहाँ का आइडियल जना देख रहल अछि। तो अहाँ अपने की सुझाव या स्टेटमेंट देबै? जी नमस्कार सब गोटा के, जे गाम से देश दुनिया सब जगह से देख रहल छथि, और मंच पर आबऽ के बाद डिस्कशन के जे मौका भेटल ताहि लेल अहाँ सबके सब गोटा के धन्यवाद। हम अपन परिचय से शुरू करब। जना ई कहलथि है कि हम जे छै से देश दुनिया में घूमल छी, तऽ हमर जे प्रोफेशनल लाइफ से छै वो मोस्टली यूके में या एमएनसी कंपनी में हम रही, तऽ हमरा कैटा देश घूमऽ के मौका भेटल, कैटा एथनिक ग्रुप से और अलग अलग कंट्री से के लोग से गप करऽ के मौका भेटल रहे। लगभग 10 साल पहले हम जे छै से हमर गाम जरैल बेनीपट्टी ब्लॉक मधुबनी में, तो ओतऽ हम गेनो और गेनो कोनो अपन पर्सनल काम से कुछ मंदिर बनबऽ के रहे, कुछ घर के रहे। लेकिन हम जहन ओतऽ रहैत रही तऽ हमरा बुझायल कि एतऽ बहुत बड़का अपॉर्चुनिटी छै। हम बात कर रहल छी लगभग 2013, 14, 15 के आसपास। तऽ बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी छै जे एहिमे एकरा हम सब इनकैश कऽ सकै छी, क्योंकि नेचुरली हमर एक्सपोजर इंटरनेशनल मार्केट में और नेशनल मार्केट में सेहो रहे, और हम ओकरा कमर्शियल एंगल से देखलिए। तऽ एहिमे मोटा मोटी जे हम ई देखलिए कि एकरा जे कृषि क्षेत्र छै, इनफैक्ट मिथिला या बिहार के एकेटा प्रोडक्ट छै, वो कृषि बेस्ड छै। तऽ अहाँ या तो कृषि कऽ लिअ या ओकरा वैल्यू एड कऽ लिअ, एही तरह से छै। तो मोटा मोटा हम सब जे एहिमे काज के लिए देखलिए कि एहिमे स्कोप जे छै से बहुत बड़का अपॉर्चुनिटी भऽ सकै छै। मखान ताबे तक जे छै से विश्व स्तर पर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं भेल रहे, लेकिन मोटा मोटा जे छै से लोग सब अपन एकर काज करैत रहे। तो हमहूँ सब एहिमे काज केलहुँ, हमरा बुझायल कि एहिमे काज कयल जा सकै छै। तो हम अपने गाम के एक पोखर से एकरा शुरू केलहुँ। तो पहिल 3 साल जे छै से हम फार्मिंग केलहुँ और अपने से जे छै ओकरा प्रोसेसिंग केलहुँ। लेकिन जना सब जगह होइ छै बिजनेस कम्युनिटी में कि एकटा एतऽ कार्टल, एकटा सिंडिकेट छै से जनरली अहाँ के अलाउ नहीं करत कि अहाँ मतलब किछु एडवेंचरस होइए। तो हम चूँकि हम अनुभव रहे ब्रांडिंग के और मार्केटिंग के, तो हम सब अपन 2018 में ब्रांड लऽ कऽ एलहुँ, मिथिला नेचुरल्स मिथिला नेचुरल्स ब्रांड, जकर अंदर एक और ब्रांड छै मिथिला मखान। तो मिथिला मखान जे छै से हमर सबके एक फ्लैगशिप ब्रांड है, जाहिमे हम सब मखान बनबै छियै। अब एहि मॉडल में जो हम सब काज करै छियै अखन पिछला 4-3 साल से हम सब लगभग 10टा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हम सब मखान के लऽ आबि चुकल छियै इस अपन पोर्टफोलियो में। तऽ हम नॉट ओनली जकरा हम सब फूल मखान कहै छियै या लावा आई मीन रोस्टेड मखाना भेलै या खीर भेलै, इंस्टेंट रेडी मिक्स खीर भेलै, मखाना शेक आइए लॉन्च केलहुँ हैं,
ब्रेकफास्ट सीरियल मखान के अगला 3-4 दिन में आबि जेतै। तो हम सब लगभग 10टा प्रोडक्ट के लऽ कऽ मार्केट में अब जा रहल छियै। और मार्केट के जहाँ तक बात छै, हम सब देश दुनिया में सब जगह भेजे छियै। कएटा कंट्री में हमर एक्सपोर्ट भऽ रहल है, बहुत बड़ा बड़ा ब्रांड सब जे छै से हमरा से लऽ रहल है। हम सब ओकर व्हाइट लेबल सेहो करै छियै, अपन ब्रांडिंग में सेहो दै छियै, वैल्यू एडेड सेहो दऽ रहल छियै। तो ई सब देखे देरी से हम सब 2019 के आसपास हम सब अरेर छै ओहो बेनीपट्टी में छै, ओ तो दोसर फैक्ट्री लगेलहुँ वैल्यू एडेड मखान लेल। तो हम ई देखलियै मोटा मोटी जे बिजनेस इकोसिस्टम छै, जेकरा हम सब कहि सकै छियै एग्रीमेंट तक अहाँ एंड टू एंड एकर अप्रोच नहीं लऽ कऽ चलबै। जेना हम सब की केलियै कि अब एकटा एफपीओ छै एकेंथिका, वो बेनीपट्टी ब्लॉक में छै। तो हुनका जैसे मतलब एकेंथिका जे छै से हमर बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, मतलब फार्मिंग जे हम कहबै कि हमरा अहाँ ई उपजा कऽ दिअ, जेना मखान दिअ या सरसों दिअ या आलू दिअ, जे हमरा आइटम यूज है वो हमरा देता। तो हमरा पोछा के टेंशन हमर खत्म हो गेल। हम सब जे की करै छियै ओकरा वैल्यू एड प्रोसेसिंग कऽ कऽ ओकर बाद ब्रांड कऽ कऽ मार्केट में बेचै छियै। तो ई तरह से जे छै से बैकवर्ड और फॉरवर्ड जे लिंकेज कऽ कऽ हम सब मार्केट में एकरा लऽ जा रहल छियै। अखन तक के प्रोडक्ट में हमर सबके मेजर मखाना है, जो हमर सबके एंकर प्रोडक्ट है, बट आवे वाला समय हमर सबके और प्रोडक्ट आयत। और हम ई मोटा मोटी देखलिए कि एहि में जे ओवरऑल छै कि 3 तरह के प्रोसेसिंग में छियै। जेना एकटा भेलै एफपीओ भेलै, फार्मिंग भेलै, ओकरा फार्म कऽ लियौ अहाँ। सेकेंड भेलै फर्स्ट लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, जाहिमे ओकरा प्रोसेसिंग कऽ कऽ ट्रेडिंग कऽ दियौ। तेसर जे अपॉर्चुनिटी रहे से ओ रहे वैल्यू एड कऽ के, जेना हम कोनो खीर बनेलहुँ, पाउडर बनेलहुँ या शेक बनेलहुँ। आवाला टाइम में यहाँ के सूप से होते मखान के, बहुत तरह का और उत्पाद देते मखान बेस्ड। ओकर बाद हम सब जे छै से वैल्यू एडिशन पे फोकस बेसी लेल के लिए, कियाकि भविष्य जे छै से वैल्यू एडिशन पे छै, कमोडिटी के भविष्य नहीं छै। जेना चावल उपजैत रहे, लेकिन अब जेना ही लाल किला या दावत या XYZ ब्रांड एले, अब ज्यादातर लोग जे छै से या नया जनरेशन छै से ब्रांडेड आइटम के पसंद करे छै। तो हम सब छै से वैल्यू एड पर ज्यादा जा रहल छी एहिमे। और हमर सबके एकटा जे मंत्र हम सब जे कहै छियै मंत्र, ओ छै बेसिकली गो ग्लोकल अप्रोच। तो जाहिमे छै कि अहाँ लोकली प्रोड्यूस कऽ कऽ, लोकली प्रोसेस कऽ कऽ ओकरा लोकली कंज्यूम करू। ठीक छै, जैसे कि लोकल इकोनॉमी के ग्रोथ होय, लेकिन एहिमे लोकल कंज्यूम के साथ साथ हम सब कहै छियै ग्लोकल कंज्यूम, मतलब ग्लोबल लोकल। इनफैक्ट ई चर्चा, ई वर्ड अहीं से पिक केलहुँ हैं एकटा कोनो मीटिंग में। तो हम सब एकरा जा रहल छियै, बिकॉज हमरा एहि बात के बहुत खुशी है कि हमर गाम से जे छै से अमेरिका में सेहो जा रहल छै, यूके में सेहो गेल रहे पिछला सीजन में, ऑस्ट्रेलिया में सेहो गेल छै, अब सिंगापुर में सेहो जाके बात भऽ रहल छै, और मेनी अदर कंट्रीज। और अहाँ सबके बहुत जान के खुशी हैत कि हमर कंपनी जे छै से मिथिला नेचुरल मिथिला नेचुरल्स यूएस से कॉर्पोरेशन बिहार और मिथिला के पहिल एग्री बेस्ड कंपनी छै जे अमेरिका में रजिस्टर्ड है। तो हमारे जो हम देख रहे छियै विजन के हमर सबके कि यूएस मार्केट में हम एकरा मखान के छै से नए तरीका से ओइ लोकल मार्केट के डिमांड के हिसाब से करिए, बिकॉज अमेरिका अखनो दुनिया के सबसे बड़ा कंज्यूमर बेस्ड मार्केट छै। तो ई तऽ भऽ गेल हमर ओवरऑल जे हम सब की काज कऽ रहल छी। जेना नीतीश कुमार जी के कहनाम छनि, या अखन संजय जी सेहो कहलखिन कि हर एक थाली में बिहारी व्यंजन। हम कहै छियै हर एक थाली में मखान का व्यंजन। तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से लऽ कऽ रात में डेजर्ट तक के बीच में कम से कम 8-10टा आइटम एहन छै जे मखान के हम सब बनबै छियै, और जा सकै छै एहि चीज के लऽ कऽ। तो से अखन हम सब एहिमे कहब कि हमर सबके अप्रोच ओहि हिसाब से है जी। बहुत बढ़िया। और मतलब गो ग्लोकल जे अहाँ कहलिए एखन समय का डिमांड छै, बहुत बढ़िया। वापस आब एहि पर फिर से अब हमर सबके साथ छथि श्री राजेश झा, CEO MD अदानी पोर्ट्स केरला। अपने एक इन्वॉल्व छी केना अहाँ इंडिया के दोसर राज्य से इंडस्ट्री का बिहार माने का, और अहाँ का एक बहुत पैघ अचीवमेंट है कि अहाँ केना अदानी एनर्जी का गोड्डा मनलिए, और 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर लिए, और 5,000 पीपल का एम्प्लॉयड के लिए इकोनॉमी पूरा बदले वाला छी अहाँ सब। और किछ मिथिला के बारे में किछ कहिए, मिथिला के विकास और केना करल जा सके छै। हाँ, नमस्कार।
सबसे पहले तो हम इंटरनेशनल मिथिला समिट 2021 के जे आयोजक छथिन सबका बहुत बहुत धन्यवाद देबै कि ई सोचल के एकरा में सबका जोड़ के हम सब चाहे छिए कि कोना हम सब मिथिला के विकास करी। तो एकरा में दू एग्जाम्पल हम देबै। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि जे अहाँ कहलिए गोड्डा के 2x800 मेगावाट अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट जे हम सब एस्टैब्लिश कर लिए। पहले हम सब के प्लान रहे कि एकरा हम उड़ीसा में एस्टैब्लिश करिए, पर ओकरा बाद हम सब सोच रहल रहिए कि कैन देयर बी अनदर कैंडिडेट लोकेशन। अहाँ का जान का खुशी होता है कि हम मुंबई में रहिए। मुंबई में एक मिथिलावासी जो गोड्डा के रहते हैं वो हमरा सजेस्ट कर लखिन कि व्हाई नॉट गोड्डा। देन जे एक्स चीफ सेक्रेटरी रहे झारखंड के चौधरी जी उन्होंने पूछलकिन कि व्हाई नॉट गोड्डा। तब हम सोचलिए कि यस गोड्डा एक काफी वायबल ऑप्शन हुआ सके छे। एंड 2016 में हम सब MOU साइन कर लिए। 2017 में एनवायरमेंट क्लियरेंस मिल रहे। 2018 में काज चालू कर 2021 में हम सब एक यूनिट मोस्ट प्रोबेबली कमीशन करबे। मतलब सोचियो कि 48 मंथ्स में हम सब 1600 मेगावाट के प्लांट कमीशन करबे। प्रैक्टिकली चूंकि कंस्ट्रक्शन फेज में थे 6 तो 5 से 8 हजार आदमी पर डे काज करे छे वंठा गोड्डा में। प्रैक्टिकली लैंड एक्विजिशन में ही हम सब करीब 400 करोड़ खर्चा कर लिए वही एरिया में। पर एकड़ हम सब 50 लाख रुपया पे कर लिए। तो ये सब जो पैसा गए वो वही एरिया के इकोनॉमी का काफी बूस्ट कर लगे। तो हम कहना चाहिए कि when 15,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट आवे छे जेना एरिया नहर जाए छे तो पूरा वही एरिया के वाटर टेबल बढ़ जाए छे। सिमिलरली जब पैसा आवे छे तो इनकम आसपास के सराउंडिंग जितना लोग छे सबके इनकम लेवल बढ़ जाए छे, लाइफस्टाइल चेंज हो जाए छे। वही एरिया में एजुकेशन जितना इंडस्ट्रियल सिटी है चाहे वो जमशेदपुर देखियो या बोकारो देखियो या राउरकेला देखियो एंड अब आने वाला दिन में आपने सुनबे गोड्डा के बारे में। तो पूरा एजुकेशन इनकम लेवल लाइफ एक्सपेक्टेंसी हर चीज बढ़े छे। तो ई गोड्डा के एग्जाम्पल रहे। हम देखने छिए अनदर एग्जाम्पल जे MPME एब्रेसिव्स छे जे कि देवघर में एस्टैब्लिश है। लास्ट 3 साल में हम देखलिए कि राइट फ्रॉम नंबर 5 पोजीशन इट बिकेम नंबर 1। आय के दिना ये मार्केट लीडर छे एब्रेसिव के क्षेत्र में। देवघर से टू ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट करे छे। ऑल ओवर इंडिया प्रैक्टिकली हर सिटी में सप्लाई करे छे। तो ये दो बहुत ही साइनिंग एग्जाम्पल छे जेना कि हम सब कोना इंडस्ट्री का मिथिला में अट्रैक्ट करबे केना हम सब मिथिला के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इनकम हम बढ़ेबे। ये में हमार ई प्लान रहे कि जेना कि जे ऑर्गेनाइजर्स छथिन हम सब मिलकर ई फोरम में जे हर डिस्ट्रिक्ट है ओकर हम सब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान तैयार करी। समथिंग लाइक विजन 2025 या 4 साल या 5 साल के विजन डॉक्यूमेंट तैयार करी जेकरा में कि वो एरिया में जो रिसोर्सेज है ओकरा हम सब कोना यूटिलाइज क के वो एरिया में जो मैन पावर है ओकरा कोना हम सब एंगेज कर सके छी एंड ए क्रेडिबल इन्वेस्टमेंट क्रेडिबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हम सब प्रोवाइड कर सके छी। ई सब हम सब प्लान क के कर सके छी। ई दो साइनिंग एग्जाम्पल छे जे कि हमरा सबको मोटिवेट करे छे यस दिस कैन बी डन, दिस इज पॉसिबल एंड दिस इज द वे टू गो। थैंक यू। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। विल डू टुगेदर। अपन हमारे सबके बीच में छत डॉक्टर विभूति झा उनका हम आमंत्रित करबन। इंटरनेशनल बैंकर छत अमेरिका में और पूरा विश्व में केना इन्वेस्टमेंट बैंकिंग चले छे वहाँ देखने छे इकोसिस्टम देखलिए एनवायरनमेंट देखलिए बैंकिंग का मिथिला का विकास में एक कोऑपरेटिव बैंक का एक या बैंक का की यहाँ सोच सके छिए यहाँ की स्टेटमेंट छे। नमस्कार और धन्यवाद सब लोग के। इठाम बड़ नीक लाग रहल अछि एतेक बड़का समारोह में सब गोटे के संगे छी आइ। लेकिन एकटा हमर खास रिक्वेस्ट अछि
कि आइ हमरा जे छै से बहुत महत्वपूर्ण दिन छै हमरा लेल। तो हमर माता पिता हमरा अधिकार दिलन है जे अहाँ सबके आशीर्वाद और बेस्ट विशेष हासिल करी, क्योंकि आइ हमर बर्थडे अछि। अरे वाह, तो मिथिला समाज के आशीर्वाद और गुड विशेष लऽ कऽ हम सब जे छै से अगला कदम आगू बढ़ावी से। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच। सो इट वाज ए बहुत नीक लागल। संजय झा जी, संजय पासवान जी, विदेश्वरी जी और पाठक जी, ओह वंडरफुल टू मीट एवरीबॉडी। तो हम छी अमेरिका में 1991 से। हम ओहिसँ पहिने हम रिजर्व बैंक में काज करै छलहुँ हैं। रिजर्व बैंक के बाद हम अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक में कॉर्पोरेट बैंकिंग में रही। तो हमर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा कि 1991 में हम जहन एलहुँ इंडिया के लिबरलाइजेशन प्रोग्राम जहन खुललै, तो हमर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा कि एहिठाम से अमेरिका से टेक्नोलॉजी रिलेटेड, आइडिया रिलेटेड जॉइंट वेंचर्स और कोलैबोरेशन केना होइ छै बिजनेस के, क्योंकि इंडिया वाज अ वंडरफुल डेस्टिनेशन एंड अ पॉसिबिलिटी। तो काज बड भेलै। ओहि काज के करते करते में अहाँ के इहो आभास होई है कि इंडिया के कतेक अपॉर्चुनिटी छै। यहाँ से जेना मनीष जी कहलखिन मखान वाला, सब गोटे जनै छै कि इंडिया के अपॉर्चुनिटी बहुत पैघ छै, लेकिन हम ही सब अपना अपॉर्चुनिटी के नहीं बुझे छी। और वो चीज के जब तक जाबे तक आभास नहीं है अहाँ किछु नहीं कह सकै छी। तो हमर सब आरो एक चीज हम देखलिए, जेना विचार विमर्श, विश्लेषण, विमोचन और विख्यान, हम सब एही में सबटा समय चल जाए छै। काज केना होई ओहि पर हम बिसरि जाइ छी। तो मनीष आनंद जी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल छै, बहुत बढ़िया उदाहरण छै कि देखलखिन अपॉर्चुनिटी मखान के। और न्यूयॉर्क में जहिया अहाँ कहियो आयब तो जरूर भेंट करू, क्योंकि हमर जे फेवरेट रेस्टोरेंट अछि इंडियन रेस्टोरेंट, ओकर चीफ शेफ जे छथिन हेमंत माथुर, मिशेलिन स्टार के छथि। उनकर खास व्यंजन जे छनि मखान मलाई करी। उनका सबसे परिचय खराब। बट हमर एकेटा 3-4 मिनट में हमर एकेटा सबमिशन अछि बढ़िया ग्रुप के लोग सबके। जेना संजय झा जी कहलखिन, ज्ञान हमरा सबके बहुत अछि, ओहि ज्ञान के हमरा सबके यूज करे पड़ते। बुझलिए, ज्ञान तो सबके भ जाइ छै किताब पढ़ के, लेकिन हम 2-4 टा उदाहरण देब कि हम सब बड़ बड़का कंपनी संगे काज करै छियै टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी में, पोटेंशियल के इंक्रीज में। तो कोऑपरेटिव बैंक तो इंडिया में बहुत छै, बहुत छै कोऑपरेटिव बैंक। हमर बाबूजी छलखिन हैं भागलपुर यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स प्रोफेसर, जगन्नाथ मिश्रा जी के प्राइम चीफ मिनिस्टर में समय में प्लानिंग बोर्ड में मेंबर छलखिन हैं। वो सजेशन देलखिन ओहि समय में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अगर बिहार में हम सब काज शुरू केलहुँ तो बिहार के भुखमरी के समस्या खत्म हो जेतै। लेकिन एना उदाहरण कहै छै जे कि समय एलाही पर सबटा एनाही पर सबटा काज होइ छै से। तो हमरा यह सबमिशन अछि एहि समाज के, ज्ञान के हमरा सबके कमी नहीं अछि। ज्ञान के कमी, जेना राजेश जी कहलखिन गोड्डा के परिवर्तन भ जेतै। आप जे छै से कर्म करबाक अछि, कार्य करबाक अछि, ओकरा जे छै अगला स्टेप जे होइ छै ओकरा लेबाक अछि। हम सब एहिठाम बैसल बैसल टेक्नोलॉजी में और इन्वेस्टमेंट लऽ कऽ आबि सकै छी, लेकिन प्रश्न यह हेतै अहाँके चाही की। ओहि सवाल के हम चर्चा करब। बिहार के जतेक पॉलिटिशियन सब छथि, कार्यकर्ता सब छथि, अहाँके चाही की, ओकर वातावरण केना क्रिएट करबै, तहन जे छै से काज नीक जकाँ भऽ सकै छै। तो एकटा बढ़िया स्टेटमेंट छै, होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी बट स्ट्रैटेजी गिव्स होप अ पॉसिबिलिटी। तो स्ट्रैटेजी बनाबऽ के अछि। पाई छै दुनिया में, हम तो बैंकर छी, हम जनै छियै पाई भरपूर पड़ल छै, उसको इस्तेमाल करने वाला कोई चाहिए। तो वो प्रोजेक्ट बनबियौ, ओकर करू। हम एहिठाम से अहाँके जे हमरा से भऽ सकत हम करब। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट ड्रिवन, जॉइंट वेंचर्स, कोलैबोरेशंस, एहि सब चीज के हम डेफिनेटली हम जनै छियै बिहार के कतेक जरूरी छै। हमरा एहिठाम सियाटल में एकटा कॉन्फ्रेंस रही, सीईओ कॉन्फ्रेंस रही। हमरा कहलक ओहिठाम अमेरिकन सीईओ सब बड मुफट होइ छै ने, वो कहलके कि आपके कंट्री में तो सोशलिज्म है, करप्शन है, ये है, वो है, कौन जाना चाहता है आपके कंट्री में। तो हम कहलिए ओकरा जी कि आप जो है इंडिया को अमेरिका के 2020 के भाव से देख रहे हैं, जैसा अमेरिका 2019-2015 में है।
आपको भारत की तरफ उस नजर से देखिए, जबकि अमेरिका 1947-48 में था, तब आप समझ सकेंगे कि भारत की जरूरत किस चीज की है। अगर अगर अहाँ देखबै अमेरिका के इंडिया के अजुका तारीख में तहन तो किछु नहीं है, लेकिन अहाँ ई देखबै कि अमेरिका बिहार इंडिया, अमेरिका सन 1995 में और इंडिया अमेरिका सन 1980 में रही, तहन अहाँ के काज करो के लिए जगह भेटल। अगर हम प्रॉस्पेरिटी भरल रहितो हमरा, तो हम अहाँ के सब बातें नहीं करब। हमरा तो जरूरत अछि अहाँ के की करबाक अछि से कहू। तो हमर प्रश्नोत्तरी यह अछि, ऑल द महानुभाव एहिठाम छी अहाँ सब, अहाँ के चाही की, अहाँ के जे चाही ओ भेटत, मांगू तो सही, ओकरा लेल प्रयास करू। हमर यह सप्रेम निवेदन अछि। बहुत नीक लागल आइ अपना समाज के देख कर, बहुत दिन के बाद मैथिली में बजलहुँ हैं। हम तो नेतरहाट में अंग्रेजी से हो हिंदी माध्यम में पढ़ने छी, तो ओकरा बाद जैसे हम अंग्रेजी पे वर्चस्व हासिल करिए, ये बेवकूफ लैंग्वेज हमको सीखना है, तो हम सिखलिए। हमारे बाबूजी बड़ बढ़िया मदद कलखिन ओहिमे। वो टेक्निक हम बाद में कहियो बताएब, समय खत्म भेल। बहुत आनंद, आई बढ़िया दिन अहाँ सब चुनलहुँ बात करो के लेल, तो संपर्क में रहू और फिर भेंट हैत। धन्यवाद। हमर सबके तरफ से अहाँ का सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। लाखों साल, हजारों साल जिए, और अहाँ का मार्गदर्शन मिथिला का युवा पीढ़ी पर हमेशा बनल रहे, और बहुत किछ काज अहाँ का सबे वाला अछि। और हमर सबको नेक्स्ट हम अभिनंदन करब डॉक्टर अजय झा का, डायरेक्टर आई गेट यूएस एग्री बेस्ड इंडस्ट्री का प्रमोट करे छथि। जेना हम अहाँ के बारे में सुनलहुँ कि अहाँ इंक्यूबेशन करबे छियै, मेंटर छी, कोच छी। मिथिला का जे यंग युवा पीढ़ी का छै, ओकरा में आइडिया बहुत छै, अब ओकरा क्रियान्वयन करेला किछु अहाँ किछु सुझाव दिए एहिमे। जी प्रणाम अहाँ सब गोटे के। ई बहुत बढ़िया मौका भेटल, और खास करके डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी से हमरा तो बहुत पहले संपर्क चेतना समिति के जमाना में, वो खास करके जब पहिलुक सुलभ वो करलखिन रहे, हमरा ख्याल जे हम सारा गृह छै आइ काल्हि वही ठाम से, और उनकर जो अनंत यात्रा है वो देखना छी हम। तो अगर सही में क्यों एंटरप्रेन्योरशिप पहिलुक मिथिला में भेलखिन, तो डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, तो अहाँ के सत सत नमन। हम सब वह चीज के लऽ के चललहुँ है, चाहे वो मनीष आनंद हुए या क्यों हुए। तो हमार बैकग्राउंड, हम अहाँ के मिथिला से बहुत लंबा अरसा से जुड़ल छी, और हम अमेरिका में डेनवर में रहे छी। प्रोफेसर छी, एंटरप्रेन्योर छी, इजराइल के हम सलाहकार रहलहुँ कृषि के, और जते भी आय कृषि के सबटा हिंदुस्तान में छे, ओकर श्री गणेश आय से 22-23 साल पहले जे पूरा कार्यक्रम के शुरुआत भेल छले, ओकरा में योगदान शुरू केने छलहुँ, और भारत सरकार के साथ समझौता कऽ के वो कृषि से संबंधित सबटा कार्यक्रम केने छलहुँ। तो हम एठाम 2-3 टा बात राखब, चूंकि हमरा भारत और इजराइल और अमेरिका तीनों के संदर्भ पता है। हम सब बहुत बढ़िया प्लानर छी मिथिला में, लेकिन प्रॉब्लम छै इम्प्लीमेंटेशन के। और सबसे बढ़िया हमरा सबके यह ज्ञान भेटल इजराइल और अमेरिका में, वी आर गुड इम्प्लीमेंटर। तो हम सब इम्प्लीमेंटेशन में बहुत आगू छी। हम सब इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप करे छी। एग्रीकल्चर हमर मेन क्षेत्र है, कृषि से और कृषि से संबंधित कार्यक्रम। एखन जे मनीष जी कहलखिन मखाना के, तो हम मखाना के अमेरिका में रजिस्टर करबेने, ओकर एठाम आने के प्रयास करलहुँ। तो मिथिला के मखाना जे छै अमेरिका में छै, ओकर बाद सत्तू आबि रहल है, ओकर बाद डिफरेंट जे छै एग्री एक्सपोर्ट के, वो हम कोशिश कऽ रहल छी। तो हमर मेन काज ये जे इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप मिथिला के बढ़ायल जाए। वही में कोन तरह के कंसोर्शियम बनायल जाए, चाहे वो स्कूल में हुए, कॉलेज में हुए, वहीठाम इंक्यूबेशन सेंटर, वहीठाम स्टार्टअप नॉलेज जाए। ओकरा साथ साथ हम चाहे छी कि एक मेकर स्पेस रहे, जेमे ई चीज का आगू बढ़ाबी। तो हम सब लर्निंग प्लेटफॉर्म यूथ लैब कोलोराडो अमेरिका से हम सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ल छी, और बहुत सारा कार्यक्रम जे छै पूरा मतलब 5-6 देश में करे छी। साथ साथ हमार आइनॉप ग्लोबल इंक्यूबेटर एक्सेलरेटर स्पेस है, जेमे कि हम करीब 30 टा कंपनी के स्टार्टअप के से मेंटर करे छी। ये सेंटर एठाम यूएस में चले छी 4-5 टा स्टेट में, और खास करके बाहरों में। और तेसर हम सब जे छै एग्टेक कऽ के से पूरा आईगैट इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, वो बड़का प्लेटफॉर्म छै, जेमे कि हम करीब 30 देश से जुड़ल छी,
वही में बहुत सारा जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर छे एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी से बिहारों में करलो है और बिहारों में जो लीची मखाना ये सब के संवर्धन और ओकर फार्म टू मार्केट और ओकर वैल्यू एडेड वही में मदद करने छी। तो हम सब लर्निंग प्लेटफॉर्म ओकर बाद ओकर इंगेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन इंक्यूबेटर से हो छी। तो हम सब एग्टेक और फूड और मेकर स्पेस और खास करके जते विश्वविद्यालय छे वही से कनेक्टेड छी और हम चाहे छी कि जे मिथिला में एक एक व्यंजन के गप पहले ही कहने छथिन संजय जी और नीतीश जी हमर मुख्यमंत्री साहब हुनको से गप इएह भेल छलनि कि जते अहाँ के ओहिठाम संपदा छे ओकरा कते वैल्यू ऐड करबे जैसे कि प्रीमियम प्रोडक्ट के प्राइस जैसे हमर फार्मर तक जाए और खास करके हमर जते यंग युवा पीढ़ी अगर अहाँ सब सुनि रहल छी मिथिला में तो संभावना बहुत छे। आइ डिजिटल एज में हम सब गोटे अमेरिका और पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड से जर्मनी पे सब जगह से जुड़ल छी। तो ई जुड़लका प्लेटफॉर्म के पूरा भरपूर यूज करू और जते अहाँ के जैठाम ज्ञान भेटत वही ज्ञान के लू, चाहे वो साइंस और टेक्नोलॉजी में हुए, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप में हुए, चाहे ग्रीन एनवायरनमेंट के बात हुए, जते बायोडाइवर्सिटी के है, हेल्दी लाइफस्टाइल के हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे डिजाइन और आर्ट है, बहुत सारा एहन क्षेत्र छे जे चीज के बहुत आगू बढ़ावा भ सके। हमरा सबके ऑलरेडी प्लेटफॉर्म छे तो अहाँ सब जुड़ियो ओहिमे ओहि प्लेटफॉर्म में ओकर भरपूर यूज करियो और हम सब एठाम देवे वाला छी, अहाँ सब लेवे वाला छिए। तो एहि चीज के हम कोना कनेक्ट करी और बढ़िया पाइपलाइन करिए तो एकरा वास्ते हमरा सब पूरा तैयार छी। आई बड़ा सौभाग्य भेटल जे मिथिला इंटरनेशनल मीट में अहाँ सब से जुड़लो और एक दोसर के देखे के मौका भेटल। तो अहिना ई सतत प्रयास करी। कहे छे ने हम चले थे अकेले कारवां बढ़ता गया। तो हम सब असगरे चाहे आए डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक के देखियो या संजय जी के या संजय पासवान के, राजेश जी के, प्रकाश झा के, विभूति जी के, ये सब गोटे असगर इम्हर से उम्हर बौआ के रास्ता अपन खोजलखिन। तो अहूँ सब बौआ के रास्ता अहूँ के भेट जात। कोशिश करियो कि आब नेटवर्क जे छे वो नेटवर्क छिए, कोना अहाँ यूज करब और सही रूप से इस्तेमाल करके क्रियान्वयन करियो। एक वास्ते हम सब अहाँ सबके वास्ते जुटल छी। तो सब लोग से अहाँ जुड़ू। आई बहुत बढ़िया मौका अहाँ के भेटल है पहलुक बेर। आई सतत प्रयास अहाँ सब करते रहियो मिथिला समाज के। से चंद्र प्रकाश जी अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश झा, राजेश झा, जते भी लोग छी से जुड़ल और माला झा जी बहुत बढ़िया से कर रहल छी संचालन। तो अहाँ सबके कोनो सवाल है तो ओकरो जवाब देब, लेकिन ई कहे छे ने जे अहाँ के आब कारवां बढ़ावे के आगू छे। तो बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। नेटवर्क इज नेटवर्थ ई हमरा बहुत निक लागल और ई मिथिला के सतत विकास में अहाँ का मार्गदर्शन बहुत बहुत महत्वपूर्ण होय वाला है। यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। अब हम आमंत्रित करब, अभिनंदन करब श्री अरविंद झा। अपने एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी में एक्सपर्ट छी और इंडिया का किछ ब्रांड का इंटरनेशनल लेवल पर आनने छी और इकोनॉमी का ग्रोथ ला की चाहिए, इकोनॉमी का इंजन केना बनाल जाए छे ओहि पर हमरा सबके दू शब्द कहता श्री अरविंद जी। धन्यवाद चंद्रप्रकाश जी, बहुत मजा आबि रहल है। 3-4 मिनट में किछ जल्दी से अहाँ के हम सब एकटा एग्जीक्यूशन प्लान की तरफ लऽ जा रहल छी। स्टार्टअप सपोर्ट के लेल एंटरप्रेन्योरशिप लोनली जर्नी छै कहलखिन एखन अजय जी, लेकिन ओकर जर्नी हम सब सपोर्ट कर सके छी। आई कैन नेटवर्क इज नॉट ओनली नेटवर्क बट ऑल्सो इमीडिएट कैश। तो वेरी क्विकली किछ बैकग्राउंड दऽ दी अहाँ के कि स्टार्टअप में इंडिया में की भऽ रहल छै आ मिथिला में की पोटेंशियल छै। प्रकाश जी अहाँ अगला स्लाइड पे चल जाओ। तो अहाँ देखियो जे पिछला करीब 10-12 साल में इंडिया में करीब ऑलमोस्ट $10 बिलियन फंडिंग, $10 बिलियन यूएस डॉलर फंडिंग आबि चुकल छै। करीब 800-900 डील भऽ चुकल छै। और एजुकेशन में करीब 2 बिलियन, फाइनेंस में करीब 1.5 बिलियन और फूड में करीब 1 बिलियन तक पहुंच रहा है। तो इट्स अ बिग नंबर लास्ट 10 साल में। और नेक्स्ट स्लाइड में हम दिखाएब कि एकरा अगला 5 साल में कतऽ जाके छै। प्रकाश जी एक स्लाइड आगू करिए। तो अहाँ देखियो जे 2025 तक सब स्टडी सब कह रहल छै जे इंडिया में करीब $1 ट्रिलियन के वैल्यू हेतै।
अगर हम सब देखी कि 135 करोड़ इंडिया में जनसंख्या है, या हम मिथिला में जनसंख्या करीब 5 से 6 करोड़ के बीच में रख लिया, तो करीब 4-4.5% एकर यानी कि 40 से 45 बिलियन डॉलर के वैल्यू से मिथिला में डेमोक्रेसी के पोटेंशियल है एक तरह से। हम सब एखन ऑलमोस्ट जीरो पर छी, कि एखन ग्रीन शूट शुरू भेलै, किछ स्टार्टअप शुरू भेलै, एक दूटा फूड में शुरू भेलै, एक दूटा एजुकेशन में शुरू भेलै, किछ ट्रांसपोर्टेशन में शुरू भेलै, किछ हेल्थ में शुरू भेलै। बहुत बेसी अपॉर्चुनिटी है एखन। हम सब एखन 400-450 लोग छियै एहि कॉल पर। अगर हम सब ई जोड़ ली कि नहीं, हम सब एक ग्रुप बनाकर, एक एंजल नेटवर्क बनाकर स्मॉल सीड स्टेज से शुरू कर दी स्टार्टअप के इन्वेस्टमेंट सपोर्ट, तो बिल्कुल 5 साल में पासा पलट जेते। प्रकाश जी, नेक्स्ट स्लाइड दिखाओ। तो हम कोशिश केने छलिए दिखाओ के कि केना स्टार्टअप से नॉट ओनली वैल्यू क्रिएट भ रहल छै बट जॉब्स सेहो क्रिएट भ रहल छै। तो जे पलायन वाली सिचुएशन है हमरा सबके, जॉब्स नहीं छै, ओकर रिवर्सल तहिया हेतै जखन कि एक इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हेतै। आई कल के नॉलेज इकोनॉमी कहलखिन सब लोग, तो नॉलेज इकोनॉमी, नॉलेज इंडस्ट्री के जमाना में अगर हमर सबके अपन इंटेलेक्ट के यूज करके, तो स्टार्टअप से बढ़िया कोनो हमरा सुझाव नहीं रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज प्रकाश जी। एक हमारे प्रयास चला लिस्ट डाउन करके, कैटलॉग करके कि कौन कौन तरह से, कौन कौन सेगमेंट में कौन कौन तरह के स्टार्टअप भ सके छै। इस सब तरह के स्टार्टअप इंडिया लेवल पर चल रहा है। मेजरली कंज्यूमर लेवल पे चल रहा है कि यहाँ के घर पर बैसल बैसल फूड भेट जाए, एजुकेशन भेट जाए, हेल्थ केयर भेट जाए, नर्स भेट जाए, ट्रांसपोर्टेशन के सोल्यूशन भ जाए। इस सबटा कंज्यूमर के डिमांड मिथिला में सेहो छै। अभाव केवल छै जे मिथिला में एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट इकोसिस्टम नहीं छै। तखन हम देखियो तो एजुकेशन में बहुत बेसी अपॉर्चुनिटी छै। मेजर टीचर सब जे छथिन से मिथिला से छथिन, मेजर इंजीनियर सब जे छथिन कहलखिन संजय जी की मिथिला से यूके, यूएस, दिल्ली, बॉम्बे में इंजीनियर सब काफी रास काज कर रहल छथिन। कंज्यूमर ई कॉमर्स में बहुत बेसी अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो ग्रीन वेजिटेबल्स के हो, चाहे वो लोकल डिलीवरी के हो, चाहे वो लोकल ऑटो सर्विसेज के हो, या डायस्पोरा कॉमर्स के, कि जे डायस्पोरा छथिन एक मिथिला के बाहर, मिथिला से बाहर देश में या विदेश में, उनका एक एयर कार्गो से सप्लाई कराओ के जे अपॉर्चुनिटी है, बहुत 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 बेसी अपॉर्चुनिटी। हाँ देखियो बहुत अपॉर्चुनिटी एक हम केना कर सकै छी। हम कोशिश हमर छला जे किछ हम सब एक आइडिया दिए, तो एक फॉर्मल अगर एलएलसी स्ट्रक्चर, हम मिनिमल एलएलसी स्ट्रक्चर से शुरू कर एक हम इन्वेस्टर की पूल बना ली कि 400, 500, 1000 लोग हमारा पास क्षेत्र, उसमें से 3 या 5% एक्टिव रहता। मान लिया 1 लाख से 25 लाख के हम टारगेट रखी कि हम कोनो स्टार्टअप के सीड स्टेज में अगर हमारा एक इन्वेस्टमेंट कमिटी के पसंद हेतै तो ओकरा हम 25 लाख तक सपोर्ट द सकै छी, इक्विटी सपोर्ट द सकै छी। अब मंथली एक हमारा प्लान है कि हम एक स्टार्टअप पिच सेशन कराई। पिच मतलब स्टार्टअप आकर अपन बतेता जे कौन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहल छै, केना कर रहल छै, की एडवांटेज हेतै, की बिजनेस हेतै, केना ग्रो हेतै, आ ओहि में से इक्विटी के की एडवांटेज हेतै। 2-3 टा हम सब एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे शुरू केने चलिए पिछला साल। अब बहुत बहुत 100-150 लोग में अटेंड केने चलखिन है। तो हमारा टारगेट है कि 25 लाख से 100 लाख तक के प्री स्टेज या प्री सीड स्टेज के फंडिंग हम सब शुरू करा दी। अगर हम सब 500-600 लोग एक इकट्ठा भ जाए तो ये आराम से भ सके। ई जे ऑर्गेनाइजेशन हेतै सेहो बहुत प्रॉफिटेबल हो जेतै, कियाकि ऑर्गेनाइजेशन जे छै एकटा स्मॉल सक्सेस फी ल सकै छै, किछ इक्विटी ल सकै छै, आ ओ बाद में जखन ओ स्टार्टअप सक्सेसफुल भ जेतै तो इक्विटी के अपन अपन वैल्यू हेतै। वी कैन टारगेट 520 डील हम सब टारगेट कर सकै छी। अब बेसिकली आइडिया ये रह चाहिए कि मिथिला या मिथिला के एंटरप्रेन्योर जो है उनका हमरा सपोर्ट करके। अगर हम देखिए कि हम 5 साल में कत पहुंच सके छी मिथिला एंजल नेटवर्क के साथ, तो 5 साल में हमरा 25 से 50 स्टार्टअप के एक पोर्टफोलियो बन जाए, जिसमें कि कम से कम 5टा नेशनल रिकॉग्निशन पे चल जाती। नेशनल रिकॉग्निशन 100 मिलियन से ऊपर के उनकर वैल्यू भ जाते, 100 मिलियन में 700-800 करोड़ के वैल्यूएशन उनकर भ जाते। हमारा अपन एक फंड 150 करोड़ के जैसे हम बाद के डील कर सके। सीड स्टेज से 25 से 1 करोड़, आज सीरीज ए के 6 से 50 करोड़ के हमारे फंड रहते, तो हम 5 से 10 करोड़ सेकेंड स्टेज में सपोर्ट कर सके। ऑफकोर्स बिहार गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप बस के, अटल इंक्यूबेशन मिशन पार्टनरशिप बस के। तो ई सब एक विचार चला जे एक एग्जीक्यूशन प्लान में अगर हम सब जाए और स्टार्टअप के प्रायोरिटी लग चली कि स्टार्टअप जो है इन एडिशन टू एग्रो इंडस्ट्री, स्टार्टअप कैन बी अ बिग प्रायोरिटी एरिया, तो हो सके जे में कुछ सक्सेस भेट सके। थैंक यू प्रकाश जी फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। प्रवीण जी बहुत बढ़िया कॉल है। समस्या के बारे में खाली गप नहीं सोचा कि केना एकरा क्रियान्वयन करल जा सके छै, ओकर बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन देलो।
और जे हम सब अखन सुनलहुँ हुआ एक स्टार्टअप का बात, एंजल नेटवर्क का बात, बैंकिंग का बात, ये 3टा महत्वपूर्ण चीज है कोनो इकोनॉमी का बूस्ट करे में, ये अखन मिथिला में नहीं है। तो हमारे सबके जे मिथिला डायस्पोरा जो प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनल मिथिला समिट, एक माध्यम से हम सब का कहना चाहे छी कि बहुत जल्दी हम सब कुछ प्लान चल रहा है, अहाँ सब संपर्क में रहू। हम सब स्टार्टअप मिथिला का एक प्लानिंग आउट एंजल नेटवर्क ऐप रहा, बैंकिंग का सेवा ऐप रहा, मतलब ई वाला हमारे सब का प्लेटफॉर्म से किस बदले वाला है मिथिला का। हम अब आगू अभिनंदन करब श्री मनीष चौधरी का। मनीष जी MD मिलवर्ड ब्राउन ग्रुप बीजिंग में छत। मनीष जी आप कुछ कहना चाहेंगे कि मिथिला जनरली जो रिसोर्सेज हैं अपना वो ज्यादा एग्रो बेस्ड है, लेकिन एग्रो बेस्ड को कैसे टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे हम चेंज कर सकते हैं, ओवरऑल होलिस्टिक चेंज, हाउ टू डू दैट? मे बी यू हैव इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, अपना कुछ 2 शब्द कहें इसके बारे में। नमस्ते, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। तो मैं अपने बारे में थोड़ी बता दूं, उसके बाद जो क्वेश्चन प्रकाश जी ने पूछा है उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं पिछले 25 सालों से आई थिंक मल्टीनेशनल और लोकल कंपनीज को कंसल्ट करता हूँ साउथ ईस्ट एशिया में, बेसिकली वियतनाम, उसके बाद सिंगापुर और अभी चाइना में हूँ। तो मैंने देखा है कि अक्रॉस दीज सो कॉल्ड टाइगर इकोनॉमीज, वन मेजर थिंग जो है वो है डिजिटलाइजेशन या ई कॉमर्स। तीनों कंट्रीज में ये जो साइबर स्पेस है इसको लेवरेज करके कैसे इकोसिस्टम को क्रिएट किया गया है, और इस इकोसिस्टम में बायर और सेलर को एक साथ लाकर एक प्लेटफॉर्म पर, ताकि छोटे से छोटे एंटरप्रेन्योर एक उस प्लेटफॉर्म में एक शॉप खोल सकते हैं, शॉप खोल करके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और एवरी डे, जैसे मैं अभी चाइना में हूँ, 8 साल हो गए हैं मुझे। यहाँ पर आपने सुना होगा अलीबाबा, जिंगडोंग और टेंसेंट जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, $1 बिलियन कंपनीज हैं। इनका काम क्या है? इन्होंने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, लेकिन उन्होंने ज्वाइन किया बायर्स और सेलर्स को। यहाँ पर Tier 3 में जाएं या Tier 4 में जाएं, यहाँ पर जो प्रोडक्शन कैपेसिटीज है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने डेवलप किया है, उससे इन्होंने इकोनॉमी को सुपरचार्ज किया है। यहाँ पर आप जाएंगे तो गांव में Tier 3 या Tier 4 गांव में आपको मिलेगा मल्टी लेन रोड्स, शॉपिंग मॉल्स, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, सैनिटेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज। और ये Tier 3 जो इकोनॉमी है, इट्स बीइंग चार्ज्ड बाय बेसिकली इंटरनेट ई कॉमर्स, सोशल कॉमर्स, इंटरनेट ई कॉमर्स। तो इसमें मैं 2 साल पहले चाइना के नॉर्थ ईस्ट एरिया में हेलोंगजियांग करके एक जगह है जो रशिया बॉर्डर के पास है, वहाँ गया था। वहाँ मैं कंज्यूमर से इंटरेक्ट कर रहा था। वहाँ मैंने एक हाउसवाइफ से बातचीत की। वो रहती हैं एक नदी के किनारे। वहाँ जो मछलियाँ उस नदी में होती हैं वो स्पेशलिटी है उस एरिया की। उन्होंने क्या किया, एक शॉप खोला वही अलीबाबा प्लेटफॉर्म पे, और उस शॉप पे उन्होंने बेचना शुरू किया मछलियों को पैकेज करके, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू नॉर्थ चाइना में हर कंज्यूमर के घर तक उन्होंने पहुंचाया। अभी उनसे बातचीत होती है तो उन्होंने बताया कि अब उनका बिजनेस और भी बढ़ रहा है, और उन्होंने अभी वेजिटेबल्स फार्मिंग एक्सेट्रा शुरू किया है, और उसी माध्यम से वो उसको चारों तरफ फैला रही है अपने बिजनेस को। तो मेरा पॉइंट ये है कि ये साइबर स्पेस और ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म इज रियली वेरी पावरफुल। इफ वी कैन प्रोवाइड दिस टू मिथिला एंड टू बिहार, वी कैन ब्रिंग द brilliant ideas that are there to the entire world. And there is so much of examples everywhere where small players have been become millionaires overnight because they have had this platform. So I would like to close with one other example which is very close to our home. Recently COVID jab last year hua tha, to West Champaran district mein, you know that many migrant workers had come back. Now when they came back, unke paas koi kaam nahi tha,
वो वापस नहीं जा पा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि ग्रुप्स में उन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाया और उन्होंने गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स करके they have been exporting it to Ladakh, to Spain, multi-country business, and now West Champaran is starting to become a garment industry hub. So I think the point is, with this different platforms that are available, if we can start small. अभी अरविंद जी बात कर रहे थे स्टार्टअप्स की, यूनिकॉर्न्स की, अगर हम इसको प्लेटफॉर्म को तैयार कर सकते हैं और ये साइबर स्पेस में होगा, इसमें इनिशियल जो उसमें लागत है, खर्चा है, इट इज नॉट वेरी ह्यूज। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में ज्यादा टाइम लगता है, बट ये प्लेटफॉर्म जो बिल्ड करके स्मॉल प्लेयर्स को कनेक्ट कर सकते हैं अगर, तो हमारा जो प्रोग्रेस है वो फास्टर होगा। With the Darbhanga airport coming up, it is easy for Mithila to be connected to the rest of the world. We have e-commerce, which will help us to get all the Mithila entrepreneurs to transfer all our rich agricultural products. हमारा जो handicrafts है, हमारा जो culture है, we can export all of that across the world. So I think learnings from across Southeast Asia, where they have used this platform really well, and it is something that we can also aspire for with the funding available. We can really make it work for Mithila and for India. So इसी के साथ मैं just अपना बात खत्म करना चाहता हूँ, and thank you very much for giving me this opportunity. नमस्कार। मनीष जी बहुत सही कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी क्रिएटेड मच फास्टर देन फिजिकल, तो इससे हम बहुत दूर दूर तक की पहुंच कर सकते हैं, और जो सबसे जो रिमोट पार्ट्स ऑफ मिथिला है वहाँ के लोगों को एक हम प्रॉस्पेरिटी प्रदान कर सकते हैं। बहुत बढ़िया खोलत। अब हम एक्चुअली लॉ रहल छी कनी आउट ऑफ प्रोटोकॉल श्री ब्रजेश सिंह अपन ब्रजेश कुमार सिंह जी बहुत एक प्रबुद्ध पत्रकार छत इंडिया में, उनका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हो छन पत्रकारिता और समाज के बारे में, मिथिला का सेहो जानकारी छन उनका, और किछ मतलब कल्चर और इकोनॉमी के बारे में दो शब्द ब्रजेश जी अपन कहते हैं हिंदी में या मैथिली में जहाँ का सुविधा लगे। नमस्कार, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई इस कार्यक्रम के लिए। मैं मैथिली तो नहीं बोल सकता, आपके बगल के इलाके भोजपुरी बेल्ट से हूँ, तो इसलिए हिंदी में कह देना ज्यादा उचित है, क्योंकि अगर मैं मैथिली सम्मेलन में भोजपुरी में बोलूंगा तो शायद एक अलग किस्म का विवाद पहले ही मैं खड़ा कर दूंगा, तो इसलिए हिंदी में बात रखता हूँ अपनी। आप में से कुछ लोग जब इस कार्यक्रम की रूपरेखा बन रही थी और उस समय हम लोगों की चर्चा हो रही थी, और जो मेरा आज का टॉपिक भी है वो ये कि कल्चर को जो है कैसे जो है मीडिया जो है प्रोजेक्ट कर सकता है, उसको कैसे आगे लेकर जा सकता है एक इफेक्टिव टूल के तौर पर। तो आप लोगों को खुशी होगी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन से मेरा संबंध है वह जो है इस कार्यक्रम का मीडिया पार्टनर है, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो आपके प्रयास हैं वो बहुत सफल हों, एक सही दिशा में जाएं। 4 मिनट का समय है, इसलिए मैं मोटे तौर पे कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात ये, जब हम लोग मैथिल संस्कृति की बात करते हैं, जब हम इस मिथिला इंटरनेशनल फोरम की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या है? जिस चीज की इमेज जो है मीडिया आगे प्रोजेक्ट करे, क्योंकि जो सामने दिखता है वो प्रोजेक्ट होता है। मैं पिछले कुछ देर से लगातार सुन रहा हूँ, मैं संजय झा जी को सुन रहा था, कुछ बातें उन्होंने कही, एयरपोर्ट की बात कही, साथ में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कही, उन्होंने एक और बात पंजी ट्रेडिशन की बात कही। एक तरह से कह सकते हैं प्री मेडिवल पीरियड से जो है वो एक व्यवस्था जो है रही है आपके इस पूरे मिथिला के इलाके में, और वह जो व्यवस्था है मुझे नहीं पता कि आज की पीढ़ी में कितने लोग जानते हैं, और वह सिर्फ एक जेनोलॉजी जो थी, जो वंश परंपरा जो थी, उसका एक साइंटिफिक जो है डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, बल्कि जो पूरी की पूरी समाज व्यवस्था जिस हम संस्कृति की बात कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर है अगर आप इस फोरम के तहत इकट्ठा हुए तो आपका सबसे बड़ा कारण जो है इकट्ठा होने का, क्योंकि आप एक साझा संस्कृति से संबंध रखते हैं, जिसको कि आप मैथिल संस्कृति कह ले, मिथिला की संस्कृति कह ले, या फिर विदेह की संस्कृति कह ले, जिस विदेह की एक समय राजधानी मिथिला थी और आज जो है पूरा आपका इलाका मिथिलांचल है। खैर, तो अगर हम संस्कृति को बात, संस्कृति जो है जिसके बारे में आपने मुझे कहा कि भैया इसको कैसे प्रोजेक्ट करे, कैसे पोर्ट्राई करे,
कोई भी संस्कृति क्या है, कुछ कॉमन बिलीफ सिस्टम है, सोसाइटी के कुछ कॉमन नॉर्म्स हैं, कुछ वेशभूषा है, हमारा खान पान है, हमारी अपनी डांस म्यूजिक, ये ट्रेडिशंस हैं, परिवार के समाज के अपने कुछ हमारे कोड हैं जो कि हमने निर्धारित किए हैं। तो जो पंजीकारों ने जो पंजी ट्रेडिशन आपके अपने मिथिला में जो डेवलप की और जो कि जिसके प्रिजर्वेशन की बात कर रहे थे संजय झा जी, वो क्या बताती है कि आप एक समय जो आपके मैरिज ट्रेडिशन क्या थे, आप शादियां जो करते थे वो 7 पीढ़ी तक किन चीजों का ध्यान रखते थे। आपके यहाँ जो पूरा का पूरा एक बहुत सुखद बात है वो ये है कि जब मिथिला की संस्कृति पर मैं खुद पिछले कुछ समय से पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि इस पूरे जो इलाके में, जो अगर हम कहें जो भारत को कहें और खासतौर पे ईस्टर्न इंडिया की बात करें, तो आपका जो इलाका है वह जो है वैदिक जो संस्कृति है उसका एक तरह से कह सकते हैं ध्वजवाहक रहा पूरे ईस्टर्न इंडिया में। और वहां से जो है आप आर्य संस्कृति की बात कर लें, बुद्धिज्म की बात कर लें, जैनिज्म की बात कर लें, इन सभी चीजों का जो ट्रांजिशन रहा उसको लगातार जो है सोच के हिसाब से सोसाइटी इवॉल्व होती रही। अगर इस संस्कृति को अगर आपको संभाल कर रखना है तो जाहिर है आप जो 200, 400, 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ला दें, मुझे लगता है कि आपके यहाँ आर्थिक विकास हो जाएगा, लेकिन संस्कृति के नाम पर क्या बचेगी। मैं सुन रहा हूँ पिछले कुछ देर से तमाम लोगों को, और मुझे तो मैथिली नहीं आती, लेकिन चूंकि ढेर सारे मैंने मैथिल कॉन्फ्रेंस अटेंड किए हैं तो मुझे अंदाजा कमोबेश लग जाता है। आप में से बहुत सारे वक्ताओं को जो मैथिली हो बोलने में तकलीफ हो रही है, कई सारे लोगों को अंग्रेजी का सहारा लेना पड़ा, कुछ लोग बीच में अपना इंग्लिश हिंदी मैथिली मिक्स करते रहे। तो अगर संस्कृति का जो सबसे प्रोमिनेंट जो एक तरह से कह सकते हैं टूल है वह है आपकी भाषा। हालात ये हैं, सच्चाई ये है कि पता नहीं आपकी नेक्स्ट जनरेशन जो है उस भाषा को भी कैरी फॉरवर्ड कर पाए या नहीं। संविधान की 8वीं अनुसूची में आ सकता है, लेकिन उसके आगे क्या। तो जो पहला जो महत्वपूर्ण फैक्टर है जिससे आप कहते हैं कि मीडिया पोर्ट्रे करे, आपकी लैंग्वेज, आपकी भाषा, उस पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जिसको मुझे लगता है कि आप कोशिश करें उसको प्रिजर्व करें। अगर संस्कृति में तभी जो है कोई आस्था रख सकता है जबकि हम उसको जाने, खास तौर पे भावी पीढ़ी। क्या हम कितने लोग हैं जो कि अपने घर में मिथिला की संस्कृति की जो खासियतों को बता सकते हैं? क्या हम सिर्फ मखाना से आगे हम जा सकते हैं क्या कि मिथिला में मखाना जो है सो है, या फिर हम सिर्फ पाग की चर्चा कर सकते हैं? इसके अलावा क्या है? क्या जो आपके यहाँ ज्वेलरीज की ट्रेडिशन है, आप तमाम महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं? मिथिला की ऑथेंटिक ज्वेलरी कितने लोगों ने पहनी हुई है? नहीं। आप फिर जो है सो आप यूरोपियन नेकलेस पहने, अमेरिकन नेकलेस पहने, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड ऑफ द डे कहने को हम मैथिल रह जाएंगे, बाकी कुछ बचेगा नहीं। आपकी भाषा जो है खतरे में है, आपकी वेशभूषा खतरे में है, आपके आचार व्यवहार, सोशल कस्टम्स सारे के सारे डाइल्यूट हो रहे हैं। अगर आप कल्पना करिए, आप, मुझे लगता है चूंकि पंजी ट्रेडिशन की बात की, मैं उसी से बार बार आ रहा हूं चूंकि वो सबसे सॉलिड डॉक्यूमेंटेशन है। आप याद करें उसकी कितनी चीजों को आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ध्यान रखें कि दुनिया में वही संस्कृति जो है इंटैक्ट रह पाई है जिन्होंने कि अपनी इन तमाम चीजों का ध्यान रखा है, चाहे छोटी सी पारसी पॉपुलेशन हो या फिर जो हमारी यहूदी हो या फिर जापानीज हो। बातें करने से, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट लाने से संस्कृतियां बचती नहीं। अगर जो है, अगर आप कल्चर को अगर अपने बीच से निकाल देंगे, अगर कल्चर आपका कॉमन बॉन्ड नहीं है, तो फिर यह जो है सो अर्थ, राजनीति, ये सब किसी काम नहीं आने वाली। और चूंकि राजनीति की बात हुई तो मैंने को एक्सप्लोर करने की कोशिश की। आप में से कितनों को अंदाजा है कि इस पुस्तक को ध्यान से देखें? रत्नाकर 13th सेंचुरी की पुस्तक है, आपके अपने इस मिथिला के इलाके में रचित हुई। और जो इस लेखक हैं चंदेश्वर, इनके बारे में पढ़ रहा था, जिस विद्यापति को लेकर दिन रात आप लोग मैथिल संस्कृति को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनके गानों से सब कुछ शुरू करते हैं, वो इनके अपने वंशजों में से आते थे। तो ये जो है अपनी संस्कृति को अगर आगे आप चाहते हैं कि मीडिया के जरिए आगे बढ़ाएं, उसको देश दुनिया जाने, आपकी भावी पीढ़ी जाने, तो कम से कम इन मूल्यों को आइडेंटिफाई करने शुरू करें। संस्कृति के जो तमाम पहलू हैं, जिसमें कि लैंग्वेज सबसे अहम है, उसके आगे आपके जो तमाम पैटर्न्स है, जो कस्टम्स हैं, बिहेवियर हैं, अगर इन सब चीजों को आप लेकर नहीं चले तो एंड ऑफ द डे आप भाषा भी टूटी फूटी बोल पाएंगे, बाकी कुछ बचेगा नहीं। तो मेरा ये आपसे सुझाव है, आपसे आग्रह है कि अगर हम लोग मिथिला कल्चर की बात करें, ग्लोबल डायस्पोरा की बात करें, तो इन सब चीजों पर ध्यान दें और फिर इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। यह सबसे अहम है और मुझे लगता है कि यह एक बड़ी चुनौती भी है। आप सभी लोगों ने मुझे सुना इस मैथिल मंच पर, जो वर्चुअल मंच है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विचारों ने हम लोगों को भी
जागृत कर दिया है। और जैसे हमारा जो ये मंच है उसका मकसद ये भी है कि कैसे संस्कृति और आर्थिक स्थिति को दोनों को आगे लेके जाएं। तो हम ये सिर्फ संस्कृति की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें हमारे जो मूलभूत जो भी एक समाज के विकास के लिए चाहिए होता है हम सबको साथ ले आने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आपका योगदान काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है और अभी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सब बीच में बहुत प्रबुद्ध लोग सब आज सब छत अकन किस प्रश्न ऐब रहा हमारे सब पैनलिस्ट सबके बीच में श्री अंजनी चौधरी जी सिंगापुर से अपने किस संक्षिप्त में किस सवाल पूछा जी केकरा से पूछा उनका नाम कह दे। धन्यवाद चंद्र प्रकाश जी। हम अंजनी चौधरी सिंगापुर से जेना अपने कहलिए हमर दरभंगा जन्म स्थान भेल और ई जे उजका जे मीटिंग के एकटा उद्देश्य छै जे नर्चरिंग यंग माइंड्स, तो अपना बीच में बहुत सारा एंटरप्रेन्योर और बहुत सारा लोग छे, अजय जी छे, मनीष आनंद जी छे, जे काफी सारा काम एग्रीकल्चर सेक्टर में केलखिन हन। तो हमर पहिल एगो क्वेश्चन दूगो क्वेश्चन के छोट भाग है कनी कनी गो मनीष आनंद जी से हम पूछा चाहे छियनि जे अगर कोनो यंग एंटरप्रेन्योर अपना आप के सक्सेसफुल बनवा चाहे छे तो ओकरा माइंड में 100 तरह के आइडिया रहे छे जे ई सब हम करब तो सक्सेसफुल हैब। हमर क्वेश्चन ये मनीष आनंद जी जे एकटा एहन कोन चीज छे जे हुनका नहीं करबाक चाही सक्सेसफुल बने के लिए। और जस्ट हम अपन क्वेश्चन फिनिश करे छी। अपना सब बहुत बात करे छे जे कृषि प्रधान अपन सब के क्षेत्र छे, कृषि के लेल काज भ रहल छे, लेकिन एकटा हार्ड फैक्ट छे जे आज के डेट में यंग जनरेशन में कृषि के प्रति बहुत ज्यादा उदासीनता छे। तो हमर क्वेश्चन अजय झा जी से छन और हम जेना जानकारी भेटल जे वो काफी सारा इजराइल वगैरह के लेल काम केलखिन हन। तो एकटा अगर यंग जनरेशन में यंग माइंड्स में अगर कृषि के लेल जागरूकता बढ़ायल जाए तो वो केना भ सकै छै और कोन एहन प्लेटफॉर्म छै जेकरा हम सब यूज कर सकै छी जे यंग माइंड्स कृषि के लेल सेहो अग्रसर होइत। धन्यवाद जी। हम अहाँ के जवाब दऽ दै छी अंजनी जी। अहाँ जे कहलिए कोन एकटा चीज नहीं करक चाही और कोन एकटा चीज करक चाही, दुनू के एकेटा जवाब छै फोकस आउट नहीं करू। जे केओ कऽ रहल छथि ई हम सब देखे छियै मोटा मोटी कि जे यंग माइंड छै या जे यंग जनरेशन छै वो बहुत जल्दी अपन गोल पोस्ट चेंज करैत रहे छै। आई पेड़ पर काल दोसर पेड़ पर, काल आई ई केलखिन काल दोसर केलखिन, उसमें मजा नहीं आया, अच्छा चलो छोड़ो वो देखते हैं उसमें अच्छा कर रहा है। तो फोकस आउट नहीं करऽ के छै ककरो। जे अपन एकटा चीज सोच विचार कर जे अपन कोनो काज लेनो है कि हमरा ई काज करऽ के, मखान में करऽ के, या हमरा खेती में करऽ के, ऑर्गेनिक में करऽ के, दूध में करऽ के, ओहि पर फोकस रहू। रिजल्ट कहियो 4 साल 5 साल 6 साल से नहीं हेतै। हम लगभग 6 साल 7 साल से काज कर रहल छी। हम अखन तक जे छै से ब्रेक इवन में नहीं पहुंचलहुं है, लेकिन ओ हम जे ब्रांड बना रहल छी दैट इज गोइंग टू ग्रो इन नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स। जी अजय जी। ठीक छै। अंजनी जी अहाँ के जवाब हम सीधा एक शब्द से देव। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट जे छै ना वो सबसे कमी छै अपराध है। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट हमर सबके खाली गप दे में या मिथिला में, अगर गप से निकल के अगर क्रियान्वयन में आवी और खास करके सोची कि कोनो भी चीज हमरा सतह से लेके आसमान तक कोना पहुंचेनाइ छै, अगर वो अहाँ बुनियादी ढांचा अगर शुरू में तैयार करू तो वो शिक्षा में कने कमी छै हमर सबके। चूँकि हम सब वो जे छै टिपिकली हैंड्स ऑन लर्निंग नहीं दै छियै, उनका प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग नहीं दै छियै। तो वो सब हम सब हैंड्स ऑन और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग यूथ लैब कोलोराडो सेहो में दै छी, आइनॉट ग्लोबल इनक्यूबेटर में सेहो हम सब पढ़बै छियै। तो आइ जे छथिन मनीष जी हमर सबके इनक्यूबेटर में छथिन, अमेरिका में जे एलखिन ये, तो अहिना लोग सब एथिन ने, किछु लोग जाने छथिन किछु लोग नहीं जाने छथिन। तो अहाँ तैं दुआरे एहि जगह पर एलहुँ मिथिला समाज में इकट्ठा भऽ के कि नेटवर्क करी, जेकि नेटवर्क अहाँके बढ़ावे, नंबर 1। नंबर दोसर गप छै जे अहाँ एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट आनू, दुनिया के देखियो कतऽ जा रहल छै। अहाँ अगर एग्रीकल्चर में देखियो तो एहिठाम एक एक कंपनी छै। अहाँके जस्ट एकटा कहब जे वर्टिकल फार्मिंग एहिठाम करे छै, किछु नहि, ई सब साग खाली उगबै छथिन, बुझलियै। 1 बिलियन के ओकर यूनिकॉर्न भेलै खाली साग उगा के। अपना एठाम तो बछुआ तोड़े ले लोग जाइए ना, गहूम के खेत तेत में है छै, वो साग अपन तोड़ के आनैया और ओकरा ढाकी बना के फिर अपन घर में खाइ छथिन।
लेकिन वह बथुआ के साग जो बना के एक $1 बिलियन के कंपनी बना सके है और ओकरा में किछो नहीं छे, ओकरा में खाली टेक्नोलॉजी बढ़ल के है। तो अहाँ सबके जोड़े पड़त कि दुनिया में कतो की भ रहल छे और खास कह के अहाँ के यथार्थ में रह पड़त। अहाँ जते छी जे अवस्था में छी, अहाँ गरीबी कहबे और हजार तरह के बहाना ढूंढबे कि लोग बेसी प्रयास ई करे छे अपन मिथिलांचल में कि एहि तरह के काज कोना हम नहीं क सकै छी। ई नहीं कि वो प्रयास करे छथिन कि कोना क के ई काज हम क सकै छी। वो जो करने की तमन्ना है और जिंदगी में आगे बढ़ने की तमन्ना है और लोगों से सीखना है और उसको अपने जीवन में उतारना है, अगर ये संभावना ढूंढे तो हमारे ख्याल से यूथ मिथिला के कौम नहीं छथिन, वो सब किछो कह सकै छथिन। अगर मखाना एले है, सत्तू एले है, काल्हि खना अनानास आबि रहल छै, दोसर जैक फ्रूट में कह रहल छथिन, कटहर में किछु गोटे अपन तरकारी कहै छथिन जे हम जे छै ओकरा में मौस के स्वाद एतै, बकरी के पट्ठा के। तो अगर ये सब भ रहल छै त श्री गणेश भेले नहीं यौ, शुरुआत एठाम हेतै जी। बहुत बढ़िया, हमरा गया जवाब भेट गेल त एकर। और नेक्स्ट हमर सब बीच में एक आर सवाल आबि रहल है कजाकिस्तान से। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर देश छै। डॉक्टर नावेद हुसैन खान जी छै, अपन सवाल कनी संक्षिप्त में पूछब। डॉक्टर खान अपने छी? नहीं छै अच्छा, टेक्निकल प्रॉब्लम लाग रहल। बहुत एकटा आर हमर एकटा बहुत प्रबुद्ध जन छथि श्री अमरेंद्र झा और श्री अजय झा यूएसए से। दुनू हम सब एक बार में लॉ ली हुनका सबका कनी फीडबैक सेहो जरूरी छै। हुनका किछु क्षण हुनका सबका किछु सुझाव। कोशिश करब जे सवालो संक्षिप्त में आ जवाबो कनी संक्षिप्त में हुए, काफी लोग लाइन में छै। ठीक ठीक। अमरेंद्र जी प्रणाम। प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम सबके। हम एतबे तक आप संक्षेपे में हम एकटा फोन नंबर दिलौ है, दू चारिटा चीज कमेंट बॉक्स में लिखलौ है। हमरा सबके संग एखन छथि शरद झा जी लंदन के, जे हमर सबके ग्लोबल एडवाइजर छथि। और हम सब एते 4 महीना से 8 महीना से हम करैत रही एटा बोकारो में फर्स्ट क्लास सेंटर ऑल रिफॉर्म्स। और ओकर एकेटा लाइन कहब जे कि जतेक अहाँ सब सोचि रहल छी ओकर प्लेटफॉर्म पर छी। 18 जिला में हम सब 50 गोटा के से ऑलरेडी जे परफॉर्मर छे, अचीवर छे, तकरा हम सब एकटा व्हाट्सएप ग्रुप में डालने छी। अजय जी हमर संबंधियो छे यूएसए वाला, हमर अपने चचेरा भाई के सारू के बेटा छथिन, जितेंद्र झा के, विजय के ई छथिन। हिनका से 2 साल पहले गप भेल जे देवघर एहिमे करे वाला रहे, तब गेले कोरोना के बंदी। 2 महीना पहले उनका से भेल रहे। तो हम सब शरद झा, अजय जी यहाँ से लाया। अजय जी अब हमरा संग छथि रहता मिथिला में कि जोर दूर तक पूरा समर्पित भावना से लाया। डॉक्टर हीरालाल जे बांदा के छे, देख लेबै अहूँ सब गूगल में, हम सब दैयो देब। एकेटा रिक्वेस्ट है, एतेक बड़का लंबा चौड़ा गप नहीं करे के, जे हमरा अहाँ सब गोटा फोन नंबर दे दियौ जे भी केओ सुनै छै। आ 20 दिन के बाद हमरा से इंटरेक्ट करैत रहू जते गोटा एठा कहलिए। हम अहाँ के 20 दिन के अंदर अहाँ के दिखा दै छी जे जते गोटा बाजला पासवान जी ओकर सबके समेट के हम सब कते तैयारी केने छी नीचा में, है ना। हम सब से हम अहाँ के दे देब। आई एम ए परफॉर्मर, आई एम रिवर्ट। अहाँ सबके आशीर्वाद चाहिए, सबके एनआरआई के आशीर्वाद चाहिए। हमरा सबके 1 महीना के टाइम दिया और हम सब गोटा ज्वाइंट भए के ईर्ष्या द्वेष कतौ नहीं। श्री अजय झा जी अपने एक 2 शब्द। नहीं, अपने के आवाज नहीं आबि रहल है। अजय जी अहाँ का आवाज नहीं आबि रहल है। आगू बढ़ू पैनलिस्ट डिस्कशन में, आवाज नहीं आबि रहल अछि। ठीक है, फिर अजय झा जी को हम सेशन में लॉ सकै छियन। अब हम सबसे विदा लेब। बहुत बढ़िया सेशन रहा और स्टार्टअप, एंजल नेटवर्क और कल्चर और इन्वेस्टमेंट सबका गोल भेल केना डिजिटलाइज करके हमसे इकोनॉमी का मिथिला आगे बढ़ावी।
अब हम ई माला जी का हैंड ओवर करै छन। धन्यवाद। जी जी, बहुत बढ़िया। और एहि सेशन से सब के काफी प्रेरणा स्रोत सेशन रहलन, खास कर नव युवा वर्ग के लेल।